छत्तीसगढ़ विधानसभा में मंत्रियों और विधायकों के निज सचिव और निज सहायकों का प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत और संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप ने संबोधित किया। एक दिवसीय प्रशिक्षण रखा गया और जिसमें करीब सभी विधायक और मंत्रीगण के PAPS 100 से ऊपर आज के इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। मुझसे पूछा गया कि प्रशिक्षण क्यों जरूरी है, तो मैंने यही बात कहा कि हमने सरकार बनने के बाद पहले मंत्रियों का IAM में प्रशिक्षण किया, फिर विधायक गणों को किया, अब PAPS का प्रशिक्षण एक दिन का हो रहा है। इससे हमारी जानकारी विभाग में पकड़ और क्या क्या उस PA और PS की भूमिका क्या है, क्योंकि वो महत्वपूर्ण क्यों है। 3 करोड़ में 100 लोग हैं जो इस सरकार में मंत्रियों के साथ या विधायकों के साथ एक PA और PS की भूमिका निभा रहा है। उसकी भूमिका, उसकी जानकारी, उसका अध्ययन और उसको अपने विधायक या मंत्री के साथ सरकार की विभाग की जानकारी, उसके प्रोफार्मा क्रियान्वयन के तरीके और कैसे वो छोटी से छोटी बात स्वेच्छा अनुदान से लेकर PWD के बड़े सड़क से लेकर इरिगेशन के बांध से लेकर उस क्षेत्र में हमारे प्राधिकरण के खर्च कैसे हो रहे हैं, उन विषय में और हर विभाग के कार्य योजना के बारे में पूरी जानकारी। छत्तीसगढ़ सरकार के फ्लैगशिप स्कीम क्या है, 10 ठो कम से कम, ये तो उसके मुखाग्र है। केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण 10 योजना क्या है, इसके बारे में कि वो भी तैयारी से रहें तो विधायक बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएगा। इसलिए ये 2014 के बाद प्रशिक्षण पहली बार हुआ है और आज हमारे बीच इस प्रशिक्षण में माननीय नेता प्रतिपक्ष महान जी का अनुभव का लाभ हमने लिया। उन्होंने भी मार्गदर्शन दिया। हमारे संसदीय कार्य मंत्री केदार जी का, विधानसभा के सचिव और संचालक और सभी लोग यहाँ उपस्थित रहे। मुझे लगता है कि ये भूमिका विधानसभा में कैसे PAPS की भूमिका एक तालमेल कैसे कर सकता है जनप्रतिनिधि के साथ साथ और हमारे सचिवालय और सचिवालयों के साथ साथ मंत्रालय में बैठे हुए अधिकारियों के साथ, और किस प्रकार हम उनके तालमेल से विधायक परफॉर्मेंस को बेहतर कैसे कर सकते हैं। और इस पूरे विषय में जो विधानसभा की काम है, प्रश्न का है, ध्यानाकर्षण का है, स्थगन का है, बजट में भाषण का है, और उसके लिए मैंने वही कहा कि विभाग के प्रतिवेदन जो होते हैं, विधानसभा के पूरे बजट के पूरे एक पैरा को कोई नहीं पढ़ता, बहुत बड़ा रहता है, कुछ लोग ही पढ़ते हैं, पर विभागीय प्रतिवेदन जो आता है उसको यदि PAPS एक बार पढ़ लेगा तो उसके विधायक के लिए वो एक अच्छा सहयोगी होगा कि आपने उस विभाग का प्रतिवेदन, यानी स्क्रीनिंग होता है, वो पूरी चीज़ें सामने आ जाती है, अच्छाई बुराई कमी। और ये CAG की जो रिपोर्ट प्रस्तुत होता है और फाइनेंस के संबंध में वित्तीय जो यहाँ पे बजट के पहले विभाग के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है CAG के द्वारा, तो वो भी उस विभाग के बारे में जानकारी देने के लिए पर्याप्त रहता है। मुझे लगता है कि ये सारे विषय विधानसभा के बेहतर काम, और हम लोगों ने देखा है कि 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार यदि विधायक जीत रहा है उसकी सक्रियता तो रहती है, मगर ये भी समझ में आता है उसने अपने PAPS का सिलेक्शन बहुत अच्छा किया है, वो व्यवहारिक था, वो बहुत अच्छे तरीके से उस क्षेत्र में अपनी लोकप्रियता भी बनाए रखा, क्योंकि उसके द्वारा ही छवि मंत्री की या विधायक की बनती है। तो ये सावधानी रखने की ज़रूरत है। अभी विशेषज्ञ लोग दिन भर अपनी बात रखेंगे और सारे विषय को उनको समझाने का प्रयास करेंगे, और अगला सत्र होगा जिसमें हम उनको विभाग की योजनाओं के संबंध में 6 महीने बाद हम करेंगे। उसमें सेक्रेटरीट में जाके और वहाँ के हॉल में बैठ के विभाग के सचिवों के माध्यम से अलग अलग योजनाओं और योजना के क्रियान्वयन और क्रियान्वयन के लिए कैसी प्रक्रिया है उसका भी करने का सोच रहे हैं। आगे उसको करेंगे। माननीय सचिव निज सहायकों के 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर रखा गया है।
जिसमें उन सारी बारीकियों को बताने का काम किया जा रहा है कि किस तरह से सभी माननीय सदस्यों को उनके सहयोगों को सहयोग करना है, चाहे उनके क्षेत्र की बात हो, विधानसभा के अंदर तमाम क्वेश्चन सत्रों के दौरान कैसे लगाना है, किस तरह से लगाना है, ताकि उनके जो भी सवाल हैं प्राथमिकता क्रम में कैसे वो पहले आ सकते हैं। साथ ही ध्यानाकर्षण अनुपूरक प्रश्नों का भी किस तरह से और कैसे क्या हो सकते हैं, उसके लिए सभी मंत्रियों के सहायकों को भी जानकारी होनी चाहिए कि उसके साथ साथ जो भी क्वेश्चन लगते हैं उसमें अनुपूरक प्रश्न क्या आ सकते हैं और उसकी तैयारी वो पहले से करके रख सकें। इसी तरह से एक छोटी छोटी हर बातों को बारीकी से आज बताया गया है, जो कहीं ना कहीं सभी माननीय सदस्यों के लिए और उनके सहयोगियों के लिए बहुत ही अच्छा रहा। ये समय प्रबंधन की चर्चा की अध्यक्ष जी ने, साथ ही साथ कहा है कि जब अगला सत्र हो तो ये दिखना भी चाहिए फर्क, इसको कैसे देखते हैं? बिल्कुल, समय प्रबंधन तो बहुत ज़रूरी है कि हम किस तरह से, क्योंकि हमें समय तो हमारे पास 24 घंटा ही है, लेकिन 24 घंटे में किस तरह से हमको सोना भी है, फिर सारे फ़ोन्स आते हैं उनको अटेंड करना है, उसके अलावा फिर दिन भर के जो कार्यक्रम है उनकी भी तैयारी करना है ताकि कोई चीज़ छूटने ना पाए। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं और लगभग सभी करते भी हैं इस चीज़ को।